हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा विषय पर, जो सीबीसीएस पैटर्न पर आधारित है, 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित आगे के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। आइए इसी क्रम में देखते हैं पहला प्रश्न। पर्यावरण का स्वरूप क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। जैविक, अजैविक, दोनों ही, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी, अर्थात पर्यावरण का स्वरूप जैविक एवं अजैविक दोनों होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। जीवन विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी, पारिस्थितिकी। इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी, अर्थात विकल्प डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 4 विकल्प दिए गए हैं। ओडम ने, टांसले ने, टेलर ने, डार्विन ने। तो इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का प्रयोग एजी टांसले के द्वारा किया गया, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। सही उत्तर है अपघटनकर्ता, इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट रिलीफ फंड, ग्रीन बैंक, वर्ल्ड ग्रीन फंड। सही विकल्प है ग्रीन क्लाइमेट फंड, इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव किस पर पड़ता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। मृदा अपरदन पर, खरपतवार नियंत्रण पर, सूर्य के प्रकाश पर, चारागाहों के वृद्धि पर। सही उत्तर है मृदा अपरदन पर, इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? 4 विकल्प दिए गए हैं। खेत, बांध, झील, पार्क। सही उत्तर है सी, अर्थात झील प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? 4 विकल्प दिया गया है। प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत, नदी। खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। नदी, प्रवाल भित्ति, बांध, तालाब। सही उत्तर है प्रवाल भित्ति, इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? समुद्र तट, खाड़ी, एस्च्यूरी, तालाब। सही उत्तर है तालाब, इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक एवं अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, उपभोक्ता। सही उत्तर है अकार्बनिक पदार्थ, अर्थात विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वनोरोपण द्वारा, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। सही उत्तर विकल्प सी है, अर्थात वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक, मृदा कारक। सही विकल्प जलवायु संबंधी कारक है, इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्पादक, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह, अपघटक। सही उत्तर है पोषण संबंध, इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। सूक्ष्म जीवाणु, अपघटनकर्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, हरे पादप। इसका सही उत्तर है हरे पादप। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप, मृतोपजीवी। सही विकल्प है सी, अर्थात पादप पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहते हैं। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। DDT, BHC, फ्लिट, बैगोन। सही विकल्प है ए, अर्थात विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक दवा DDT है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय भवन किससे होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। वनों को उखाड़ने के कारण, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प डी सही है। बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय भवन होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कुत्ता किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। चौथा है उत्पादक। कुत्ता द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग, बाज। सही उत्तर है बाज। बाज तृतीयक उपभोक्ता है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गिद्ध किस वर्ग में आता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, परजीवी, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। सही उत्तर है तृतीयक उपभोक्ता। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केचुआ, गिद्ध, शुतुरमुर्ग, बाज। प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? 4 विकल्प दिए गए हैं। दीमक, मेढक, छिपकली, सांप। सही उत्तर है दीमक, अर्थात समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में दीमक को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं। शैवाल, प्लांकटन, कवक, मेढक। सही उत्तर है कवक। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जैव भार में कौन सम्मिलित है? 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, समस्त जीव। तो जैव भार में समस्त जीव सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैसें, चंद्रमा। सही विकल्प है सूर्य, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। स्थिरीकरण से, प्रदूषण से, रूपांतरण से, नवीनीकरण से। सही उत्तर है रूपांतरण से। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किसमें बदलते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। सही विकल्प ये है रासायनिक ऊर्जा में। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। मृदा, जल, वायु, वनस्पति। सही उत्तर है वनस्पति। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन किसमें किया जाता है? जीव विज्ञान में, भूगोल में, ए और बी दोनों, भौतिक शास्त्र में। सही उत्तर है
पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन जीव विज्ञान एवं भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा के मुख्य पक्ष क्या क्या हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरण संचेतना, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर विकल्प सी सही है, अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा के मुख्य पक्ष के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा सहित पर्यावरणीय संचेतना को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रदूषक हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। संचित पदार्थ, गैस कार्बन, अपशिष्ट पदार्थ, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? 4 विकल्प दिए गए हैं। 1978 में, 1972 में, 1981 में, 1987 में। सही उत्तर है वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1987 में बनाया गया। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1978 में, 1972 में, 1981 में, 1986 में। सही उत्तर है पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम सन 1986 में पारित हुआ। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बढ़ती हुई पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का माध्यम निम्न में कौन सा है? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही विकल्प होगा उपरोक्त सभी। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ओजोन परत को, जीवमंडल को, समताप मंडल को, आयन मंडल को। पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन परत को कहते हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के स्रोत हैं औद्योगिक कचरा, सीवेज, समुद्र में तेल का रिसाव, उपरोक्त सभी। यहाँ सही विकल्प है उपरोक्त सभी। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इकोलॉजी नामक शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया? 4 विकल्प दिया गया है। ओडम ने, एजी टांसले ने, हैकल ने, जॉन वहोर ने। सही उत्तर है इकोलॉजी नामक शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले हैकल के द्वारा किया गया। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण में विघटन और प्रदूषण के कारक क्या हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। प्राकृतिक घटनाएं, मानवीय क्रियाएं और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पर्यावरण के विघटन और प्रदूषण में प्राकृतिक घटनाएं एवं मानवीय क्रियाएं दोनों ही सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 4 विकल्प दिए गए हैं। सीकनर के द्वारा, कुप्पुस्वामी के द्वारा, फ्रोबेल के द्वारा, जे फोरियर के द्वारा। सही उत्तर है ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे फोरियर के द्वारा किया गया। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय जागरूकता में बालक की किस पक्ष का विकास होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, उपरोक्त सभी। यहाँ सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन कब हुआ? 4 विकल्प दिए गए हैं। 46वां संविधान संशोधन 1972, 42वां संविधान संशोधन 1972, 42वां संविधान संशोधन 1976, 43वां संविधान संशोधन 1972। विकल्प सी सही है, अर्थात भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? 4 विकल्प दिए गए हैं। 1980 में, 1972 में, 1985 में, 1986 में। इसका सही उत्तर है भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में हुआ। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? 4 विकल्प दिए गए हैं। नई दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर और भोपाल। सही उत्तर है अहमदाबाद, अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, झील कातिल किसे कहा जाता है? 4 विकल्प दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग को, प्रदूषण गुम्मत को, एसिड रेन को, कुहरा को। झील का कातिल
लैग किलर एसिड रेन को कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। सही उत्तर है क्षोभ मंडल में, अर्थात क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं, इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल एवं विक्षोभ मंडल भी कहा गया है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भूमंडल पर कितने महासागर पाए जाते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, 3, 4, 7, 5। तो भूमंडल पर पाए जाने वाले महासागरों की संख्या 5 है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।